हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 2024-25 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है सब स्टाफ पोस्ट के लिए। 484 वैकेंसी है इसमें, और इसका एग्ज़ाम IBPS के द्वारा करवाया जाएगा और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम के बेसिस पर आप लोग का फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। अब चलिए इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन पर आपको ले चलते हैं और आगे का बात वहीं से करते हैं कि कब से इसका अप्लाई करना है और आपको कैसे अप्लाई करना है। तो सभी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको ले चलते हैं। ये हम आ गए हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया G20 का लोगो देख सकते हैं यहाँ पे। ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट सेंट्रल ऑफिस रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन 2024-25 ईयर मेंशन है, और नीचे रिक्वायरमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी सब स्टाफ वैकेंसी 2024-25 के लिए। इसका रिक्वायरमेंट दोस्तों पहले भी आया हुआ था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया था, कोर्ट केस की वजह से। तो इसी सब के बारे में यहाँ चीज़ दिया गया है, डिटेल से दिया गया है कि किस चीज़ के लिए कैसे कैसे केस हुआ था। तो उसी सब चीज़ के बारे में यहाँ पर दिया गया है। इतना अभी टाइम नहीं है जो हम सभी चीज़ आपको पढ़ करके बताएं, लेकिन ये उसी चीज़ का केस के बारे में सभी कुछ डिटेल दिया गया है, और आप इसको चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। फाइनली जो इसका एक कहते हैं कि फैसला आया, तो कोर्ट का जो फैसला आया वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के फेवर में आया, इसीलिए आपको फिर से ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो ये न्यू नोटिफिकेशन ही कहिए, क्योंकि ये पहले भी ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था, लेकिन कुछ यही कारणों की वजह से ये कैंसिल हो गया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये उसी चीज़ के बारे में दिया गया है। अब चलिए रिक्वायरमेंट और नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि कब से कब तक आपको अप्लाई करना है, टेंटेटिव डेट क्या रहने वाला है। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट 21/6 से लेकर के 27/6/2024 तक करना है। और दोस्तों इसमें एक बात दिया गया है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीअप्लाई। मतलब जो पहले इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था, अगर आपने उस समय इसके लिए अप्लाई किया हुआ होगा तो आपको फिर से अप्लाई करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, फिर से फी पेमेंट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका अप्लाई किया हुआ सभी कुछ डाटा IBPS के पास है, तो उसी के बेसिस पर आपको सब आगे चीज़ देखने के लिए मिलने वाला है। आपको रीअप्लाई करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पेमेंट, और आपको पेमेंट जो करना है वो 175 और 850 जो IBPS का चार्ज रहता है वही यहाँ पर रखा गया है। 21/6 से लेकर के 21 जून से लेकर के 27 जून के बीच में ही, कम टाइम है लेकिन सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ फ्री एग्जाम ट्रेनिंग जुलाई 2024, कंडक्ट ऑफ फ्री एग्जाम ट्रेनिंग PET का बात बोल रहा है, तो जुलाई 2024 में। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जुलाई अगस्त में आपको इसका कॉल लेटर आ जाएगा, और कंडक्ट ऑनलाइन जो है वो भी जुलाई या अगस्त में हो जाएगा, तो ज़्यादा समय नहीं होगा। और रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो भी आपको अगस्त में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे कि सिर्फ एक सिंगल एग्ज़ाम के बेसिस पर ही फाइनली सिलेक्शन होने वाला है, और ये वैकेंसी जो है ये सब स्टाफ पोस्ट के लिए है, तो इसमें आपको LPT देखने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप किसी रीजन में, किसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रीजन में काम कीजिएगा, तो आपको वहाँ पे लोकल लैंग्वेज का ज्ञान है या नहीं है, इसी को देखा जाएगा। तो इसके लिए आपको कॉल लेटर ऑफ लोकल लैंग्वेज टेस्ट जॉन वाइज देखने के लिए मिलेगा, मतलब सभी का LPT होने वाला है तो सितंबर 2024 में, और कंडक्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी सितंबर 2024 में करवाया जाएगा। मतलब सिर्फ आपका एक जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो वो एक ही होगा, मतलब एक ही एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद सिर्फ आपको LPT देखने के लिए मिलेगा। तो LPT कुछ ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं होता है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्टेट से जाकर अप्लाई कर देते हैं जहाँ पर आपको ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं पता है, तो LPT में आपको दिक्कत आता है। लेकिन आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं, आप वहीं से भी अप्लाई करते हैं, तो आपको LPT में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। अब चलिए दोस्तों, प्रोविजनल सिलेक्शन जो होगा आपका अक्टूबर 2024 में आपको फाइनली सेलेक्ट हो जाइएगा, आपको बैंक मिल जाएगा कि आपको फाइनली किस बैंक में जॉब लगा हुआ है। उसके बाद
यहाँ पर पोस्ट के बारे में, डेजिग्नेशन के बारे में, सभी चीज़ के बारे में दिया गया है कि सफाई कर्मचारी और सब स्टाफ पोस्ट रहने वाला है। उसके बाद सैलरी के बारे में यहाँ पर दिया गया है 19,500 और ये देख सकते हैं सैलरी अलग अलग चीज़ के बारे में दिया गया है। तो दोस्तों इसमें भी प्रमोशन होता है, प्रमोशन लेकर के आप अच्छे जगह तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि आपको ये सफाई कर्मचारी का जॉब है, आपको बैंक में सफाई ही सिर्फ करवाया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो आपको जो IBPS में जैसे जैसे सब चीज़ रहता है तो वैसे वैसे ही यहाँ सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है। आपको कट ऑफ डेट टेंटेटिव डेट ऑफ कट ऑफ फॉर पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पर्पस सेल बी 31/3/2023, मतलब 31/3/2023 से सभी कट ऑफ डेट रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन क्या मिलेगा। तो जैसे गवर्नमेंट में वैसे एज, अगर किसी कैंडिडेट का एज 18 साल से लेकर के 26 साल तक के बीच में है, 31/3/2023 तक आपका 26 साल ही होना चाहिए। उसके बाद 23 तक 26 साल तक के ही होना चाहिए। उसके मतलब 27 अगर आपका एज है या 26 साल कुछ मंथ हो गया है, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जनरल में एज रिलैक्सेशन कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन एज पर गवर्नमेंट रूल जो OBC SC ST को रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। और ये सभी चीज़ दिया भी गया है कि शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन, उसके बाद पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी उसको 10 ईयर का रिलैक्सेशन एज में मिलने वाला है। वैसे जनरल का एज आपको 18 साल से लेकर के 26 साल रखा गया है। अब चलिए दोस्तों, ज़्यादा नोटिफिकेशन में बहुत चीज़ रहता है, तो सभी चीज़ के बारे में हम आपको मोटा मोटा सभी चीज़ के बारे में बता दिए। अब चलिए फाइनली एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं, जो किसी भी नोटिफिकेशन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम पैटर्न। उसके बाद वीडियो को लास्ट करने वाले हैं। तो ये रहा, ये सभी चीज़ नोटिफिकेशन ही है। तो आप लोग चलिए इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न कहाँ पर दिया गया है। तो ये नोटिफिकेशन जैसे होता है दोस्तों, तो इसमें सभी कुछ मतलब जितना भी चीज़ रहता है तो सभी कुछ के बारे में दिया रहता है। तो इसीलिए आपको इतना चीज़ लिखा रहता है, लेकिन हर एक चीज़ को बताना असंभव नहीं हो पाता है। EWS के बारे में दिया गया है। अब चलिए इसका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, नॉलेज इंग्लिश लैंग्वेज, वो अप टू 8 स्टैंडर्ड तक आपको इंग्लिश पूछा जाएगा। मतलब फाइनली एग्ज़ाम का भी जो लेवल रहेगा वो बहुत ही ईजी रहेगा। तो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो रहेगा वो इंग्लिश ही रहेगा। उसके बाद टोटल मार्क्स जो रहेगा वो 10 रहेगा। और टोटल दोस्तों आपको 90 मिनट का कंबाइंड टाइम देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस से 20 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स से आपको 8 स्टैंडर्ड तक 20 मार्क्स का रहेगा। और साइकोमेट्रिक टेस्ट मतलब रीजनिंग आपको 8 स्टैंडर्ड 20 मार्क्स का रहेगा। टोटल 70 मार्क्स रहने वाला है। 90 मिनट का समय रहेगा। और एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों वो बिल्कुल एक होता है ना कि लड्डू लेवल IBPS RRB का जो कलर का प्री होता है उससे भी आपको इजी देखने के लिए मिलने वाला है। तो फाइनली दोस्तों आप लोग का और एक LPT का टेस्ट होगा। LPT के बारे में भी दिया गया है कि लोकल लैंग्वेज का टेस्ट जो होगा वो अप टू 8th स्टैंडर्ड तक टोटल 30 मार्क्स का ड्यूरेशन जो रहेगा 30 मिनट का रहेगा। मतलब आपका फाइनली मेरिट जो बनने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों सभी स्टेट का भी दिया गया है कि बिहार से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको इंग्लिश और हिंदी वहाँ का मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा। तो ये सभी चीज़ आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। और जो भी चीज़ आपको IBPS में जैसे देखने के लिए मिलता है वही चीज़ यहाँ पर भी रहेगा। उसके बाद दोस्तों फाइनली आप लोग का मेरिट बनेगा। और मेरिट 2 नंबरों पर बनेगा। एक आपने CBT में कितना नंबर लेकर के आए और LPT में कितना नंबर लेकर के आए, तो दोनों के बेसिस पर आपको फाइनली मेरिट बनने वाला है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करिएगा अगर इंटरेस्टेड होंगे तो। और बाकी अगर अदर
पोस्ट पर जाना चाहते हैं जैसे SBI PO क्लर्क, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। तो ये एक बोनस है, इसको आराम से अगर जाना चाहिएगा पहले तो जा सकते हैं। अक्टूबर तक अगर जॉब लेना चाहते हैं तो इस वैकेंसी से पे ज़रूर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।